हेलो टू ऑल पेरेंट्स एंड स्टूडेंट। आज की इंग्लिश ऑनलाइन क्लास में हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे सबसे पहले हम प्रीपोजिशन, इसमें सबसे पहला वर्ड है प्री का अर्थ होता है पहले, और जो सेकंड वर्ड है, जो सेकंड दूसरा शब्द है वो है पोजीशन, और पोजीशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? स्थिति या स्थान। प्रीपोजिशन यानी पहले की स्थिति। तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा। प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो नाउन यानी संज्ञा या प्रोनाउन सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताता है। प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी एक वाक्य में अगर नाउन या प्रोनाउन आने के बाद उस वाक्य में जो दूसरे शब्द हैं उनका संबंध वो नाउन या प्रोनाउन संज्ञा या सर्वनाम से बताते हैं, वे प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। द बुक एक नाउन, द टेबल नाउन। इन दो नाउन के बीच में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। जो पुस्तक है वो कुर्सी के, टेबल मेज के ऊपर है। जो दो नाउन या नाउन प्रोनाउन के संबंध को बताता है उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। सेकंड, द केट इज़ अंडर द चेयर। द केट नाउन, द चेयर नाउन। दो नाउन के बीच में कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है? अंडर। जो बिल्ली है वो कुर्सी के नीचे है। जहाँ जिस वाक्य में नाउन या प्रोनाउन दो नाउन के बीच के संबंध में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। अब हम कुछ प्रीपोजिशन देखेंगे। यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस। इन का अर्थ होता है अंदर, और में के प्रयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इन का प्रयोग किसी वस्तु के अंदर होने के अर्थ में किया जाता है। जब कोई वस्तु पहले से अंदर हो वहाँ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आई एम द रूम, जैसे मैं कमरे के अंदर हूँ, तो जो वस्तु पहले से किसी के अंदर है तो वहाँ कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? इनका। द बुक इज़ द बैग, जो किताब है वो बैग के अंदर है, तो इनके बीच भी कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? इनका। सेकंड, इन का प्रयोग बड़े स्थान जैसे देश, राज्य, महानगर आदि से पहले किया जाता है। जैसे वी लिव इंडिया, हम भारत में रहते हैं। इंडिया जो कि एक देश है, तो देश के नाम से पहले प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाएगा। राम लिव राजस्थान, राम राजस्थान में रहता था। राजस्थान एक राज्य का नाम है, और जैसे देश, राज्य, महानगर, महादेश, इन सभी के नाम से पहले हमें कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है? इनका। नेक्स्ट है महीनों, वर्षों, ऋतु, इन सभी के नाम से पहले प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाएगा। अगर किसी भी महीने का नाम, कोई भी सन या वर्ष, कोई भी ऋतु जैसे विंटर, समर, स्प्रिंग, इनके नाम से पहले प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, रोहित वॉज बॉर्न मई जो कि एक महीने का नाम है, और किसी महीने के नाम से पहले हमें कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है? इन। तो मई से पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? इन। नेक्स्ट, इंडिया गॉट फ्रीडम 1947 जो कि एक सन है, और जो वर्ष या सन आए उससे पहले हमें कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है? इन। तो सन से पहले क्या लगाएंगे हम? इन। नेक्स्ट, सी इज़ गोइंग टू दिल्ली विंटर जो कि एक ऋतु है, शीत ऋतु, और जितनी भी ऋतु है उन सबसे पहले कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है? इनका। तो इसी प्रकार अगर किसी महीने की, कोई वर्ष या सन, कोई भी विंटर, कोई भी ऋतु का नाम आए तो उससे पहले हमें कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है? इन। नेक्स्ट, इन का प्रयोग परमानेंट एक्शन यानी कोई स्थायी कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई भी परमानेंट एक्शन, कोई भी स्थायी कार्य
जो व्यक्ति जो स्थायी कार्य करता है या फिर उसका कार्य क्षेत्र हो, उससे पहले हमें कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है? इन प्रीपोजिशन। जैसे आई एम द एजुकेशन, मैं हूँ, मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ। तो जो भी परमानेंट एक्शन, किसी का स्थायी कार्य बताने के लिए प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाएगा। ही इज़ द नेवी, वह नेवी में है। तो उससे पहले कोई परमानेंट एक्शन, स्थायी कार्य बताने से पहले प्रीपोजिशन इन का प्रयोग। नेक्स्ट, एट का अर्थ होता है में या पर। एट का प्रयोग छोटे स्थानों के नाम से पहले किया जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि इनका प्रयोग किसी देश, राज्य, महानगर, महादेश आदि से पहले किया जाता है। उसी प्रकार एट का प्रयोग छोटे स्थानों से पहले किया जाता है। जैसे वी लिव चूरू राजस्थान, वी लिव चूरू राजस्थान। अब इसमें चूरू है, वो चूरू एक छोटा है, तो छोटे स्थानों से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? एट का। और राजस्थान जो एक राज्य है, और राज्य के नाम से पहले हमें कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है? इन। एट का प्रयोग समय को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब कहीं समय की बात की जाए, समय बताया जाए, तो उससे पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? एट। सी विल कम 5 AM, वह 5 बजे आएगी। तो जहाँ समय बताया जाए वहाँ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग। आई गो देयर 6 o'clock, मैं 6 बजे जाती हूँ। तो जहाँ समय की बात की जाए वहाँ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? एट। नेक्स्ट है कीमत या दर, चाल तथा उम्र को बताने के लिए प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाएगा। अगर कहीं कीमत या दर, जैसे किसी की रेट, चाल यानी गति या स्पीड, चाल यानी किसी भी जैसे वाहन की गति या स्पीड, वह किसी की उम्र को बताने के लिए प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मिल्क सेल्स आर रेस 22 a लीटर, जैसे जो दूध है वो 22 रुपये प्रति किलो लीटर से बेचा जाता है। अब यहाँ रेस मतलब लीटर, दर की बात की जा रही है, और जहाँ कीमत या दर की बात की जाए वहाँ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाएगा। तो हम इनसे पहले क्या लगाएंगे? एट। माई अंकल डाइड 55, मेरे अंकल का जो देहांत है वो 55 की उम्र में हुआ था। और जहाँ उम्र की बात की जाए वहाँ भी हमें कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है? एट प्रीपोजिशन। तो 55 से पहले क्या लगाएंगे? एट। द कार इज़ रनिंग 80 किलोमीटर पर हो, जो कार है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से चल रही है। तो जहाँ चाल, गति या किसी स्पीड के बारे में बात की जाए तो वहाँ हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? एट का। नेक्स्ट, एट का प्रयोग टेम्परेरी एक्शन यानी कोई अस्थायी कार्य, जहाँ पर किसी अस्थायी कार्य की बात की जाए उससे पहले हमें कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है? एट। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर जहाँ कहीं पर भी परमानेंट एक्शन मतलब कोई स्थायी कार्य बताया जाए उसके लिए हम इन का प्रयोग करेंगे, और जहाँ टेम्परेरी एक्शन अस्थायी कार्य बताया जाए वहाँ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही इज़ वर्क, वह कार्य कर रहा है, तो उससे पहले एट यानी ही इज़ वर्किंग नाउ, वह अभी कार्य कर रहा है। सी इज़ प्ले, जो टेम्परेरी एक्शन ये एक अस्थायी कार्य है, तो अस्थायी कार्यों से पहले हमें प्रीपोजिशन एट लगाना है। इनटू का प्रयोग, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा इनटू। इनटू का अर्थ होता है अंदर या में। जैसे इन का प्रयोग हमने किया था कि कोई वस्तु पहले से अंदर हो उससे पहले इन का प्रयोग, और इनटू का प्रयोग जब कोई वस्तु या व्यक्ति गति करने के साथ किसी दूसरी वस्तु के अंदर आए उससे पहले इनटू का प्रयोग। जैसे इनटू का प्रयोग मोशन इनसाइड एनीथिंग, किसी चीज़ के भीतर की ओर गति करना, किसी चीज़ के बाहर से अंदर की ओर जाना, वहाँ अगर प्रीपोजिशन लगेगा तो वो है इनटू। जैसे ही कैम माई रूम, वह मेरे रूम में आया, तो वह बाहर से अंदर की ओर आया, और जहाँ बाहर से अंदर की ओर यानी कोई भी गतिशील हो, कोई भी कार्य गतिशील हो उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑन। ऑन का अर्थ होता है पर या ऊपर। ऑन का प्रयोग स्थान स्पर्श के भाव में, अर्थात यदि एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो और दोनों वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श करें उससे पहले हमें प्रीपोजिशन
ऑन का प्रयोग करना है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो और दोनों वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श करें तो हमें कौन सा प्रीपोजिशन लगाना होगा? ऑन। जैसे एग्जाम्पल, द बुक इज़ द टेबल, जो किताब है वो मेज के ऊपर है। अब किताब मेज के ऊपर है तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, और जहाँ दोनों वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श करें तो वहाँ प्रीपोजिशन क्या लगेगा? ऑन। ही इज़ सिटिंग अ चेयर, वह कुर्सी के ऊपर बैठा है। तो कुर्सी के ऊपर बैठा है, दोनों वस्तुएं, दो व्यक्ति और वस्तु दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं। तो जहाँ वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श करती रहें उसके लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? ऑन। नेक्स्ट, सप्ताह के दिनों के नाम दिनांक से पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाएगा। सप्ताह के दिन जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और कोई भी दिनांक अगर आ जाए वाक्य में तो उन शब्दों से पहले हमें प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करना है। जैसे आई शैल गो टू दिल्ली मंडे, मंडे जो कि एक सप्ताह का दिन, तो उनसे पहले हमें कौन सा प्रीपोजिशन लगाना होगा? ऑन। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे 26 जनवरी, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे 26 जनवरी, जो कि एक दिनांक है और दिनांक के नाम से पहले हमें कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है? ऑन। नेक्स्ट, यदि वाक्य में ए एंड द आर्टिकल्स के बाद किसी वाहन का नाम आए, यदि ए एंड द के बाद किसी वाहन का नाम आए तो उससे पहले हमें कौन सा प्रीपोजिशन लगाना होगा? ऑन। जैसे ही वॉज अ ट्रेन, ट्रेन किसी वाहन का नाम है और वाहन से पहले आर्टिकल ए लगाया हुआ है। जैसे अभी हमने पढ़ा, यदि वाक्य में ए एंड द के बाद किसी वाहन का नाम आए तो उनसे पहले हमें प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करना है। तो ही वॉज अ ट्रेन, तो अ ट्रेन वाहन का नाम और उससे पहले क्या है? आर्टिकल, तो उससे पहले हमें क्या लगाना होगा? ऑन। नेक्स्ट, दे आर अ बस, बस एक वाहन का नाम है और बस से पहले आर्टिकल अ लगाया हुआ है, तो उससे पहले भी हमें किसका प्रयोग करना है? ऑन का। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारा है अपॉन। अपॉन का अर्थ होता है पर या ऊपर। यदि कोई वस्तु गति करने के पश्चात किसी अन्य वस्तु के ऊपर हो, अर्थात यदि कोई वस्तु पहले नीचे और गति करने के पश्चात चलकर या दौड़कर किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो और उसके बाद दोनों वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श करें तो उस जगह उस वाक्य में हमें अपॉन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। जैसे द केट जंप्ड द टेबल, बिल्ली ने टेबल मेज पर छलांग लगाई। तो छलांग पहले नीचे थी, उसके बाद दूसरी वस्तु के ऊपर आने पर दोनों वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श करें तो उससे पहले हमें प्रीपोजिशन अपॉन का प्रयोग करना है। तो इससे पहले हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? अपॉन। द लॉयन स्प्रैंग द प्रे, द लॉयन स्प्रिंग, स्प्रिंग का मीन्स होता है उछलना, या जैसे लॉयन जो शेर है वो उछलता है, प्रे यानी अपने शिकार पर, जो शेर है वो अपने शिकार पर उछलता है। तो जहाँ पर कार्य गतिशील हो उससे पहले हमें कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है? अपॉन। सभी भैया बहन वीडियो को पूरी तरह अच्छे प्रकार समझेंगे और देखेंगे, और जो गृह कार्य आप सभी को दिया जाए वो व्हाट्सएप पर अच्छे प्रकार से पूरा करके भेजेंगे।